जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार। रेगुलर की बात है, आज भी हम कुछ जो RSCIT का एग्जाम है 4 और 18 अगस्त को, आज हम लेके आए हैं जो प्रीवियस परीक्षा में जो RSCIT में जो क्वेश्चन आए हैं उनका विश्लेषण। ठीक है, तो उनको हम पढ़ने से पहले शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल लाइनों के साथ। आज की हमारी क्लास हमेशा हर स्टूडेंट को, कभी क्या होता है कि कोई कंपटीशन अगर कोई लड़का देता है तो वो क्या कि अगर वो असफलता मिलती तो वो क्या सबसे पहले टूट जाता है कि अब कुछ नहीं होने वाला। तो कभी ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि सच है। उसके बाद क्या है कि जैसे असफल हो जाता है उसके बाद उसका अनुभव बहुत, मतलब आप देख लो असफल होने के बाद क्या अनुभव, बहुत सारे लड़के अनुभव हो रखे, उनको पता है कि असफलता होने के बाद कैसे जीवन चलता है कि नहीं। तो सच है, क्या सच है, विपत्ति आती है, ये सार्वभौमिक सत्य है। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, और विघ्नों को गले लगाते, यानी समस्याओं को गले लगाते, कांटों में भी राह बनाते। तो हमेशा हमारे को क्या करना, समस्याएं तो आएगी और उनको हमेशा अपने साथ रखे, कांटों में भी राह बनानी है। और ये लाइनें हैं हमारे रामधारी सिंह जी दिनकर की। ये वो कवि है, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी उनको भी अपनी लाइनों में बहुत ऊंचे स्वरों में बहुत कुछ कह देते थे। ठीक है, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप सब जानते हो, पेन ड्राइव। क्या क्वेश्चन पूछा इसने, इनमें से पेन ड्राइव की एक विशेषता है। आप सब जानते हो पेन ड्राइव किस काम में आती है, कितना इजी क्वेश्चन आया था RSCIT में। पेन ड्राइव क्या होती है, सब जानते हो पेन ड्राइव के बारे में। जैसे मेमोरी कार्ड है, ये एक पोर्टेबल डिवाइस है, बिल्कुल सही बात है, ये एक पोर्टेबल डिवाइस होती है। यह USB पोर्ट के माध्यम से जुड़ती है। क्या पूछा, यह USB पोर्ट के माध्यम से जुड़ती, तो सही बात है, ये USB पोर्ट के माध्यम से जुड़ती। USB की फुल फॉर्म क्या थी, यूनिवर्सल सर्विस बस। USB की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सर्विस बस। मतलब आप इसके द्वारा अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हो। तो जो पोर्ट होते हैं उनको USB पोर्ट बोलते हैं। ये ऑप्टिकल ड्राइव का एक उदाहरण है। ठीक है, चौथा क्या है, इसमें डिस्कनेक्ट करना बहुत आसान है, इसे डिस्कनेक्ट करना बहुत आसान है तथा सुरक्षित रूप से कहीं भी ले जाया जा सकता है। सही है। कभी कभी आप पेन ड्राइव को लगाते हो तो जब आप पेन ड्राइव को हटाते हो तो उससे पहले एक चीज आती है, रिमूव द पेन ड्राइव या डिस्कनेक्ट द पेन ड्राइव। ठीक है, तो इसमें जो तीनों ऑप्शन है, यह पोर्टेबल डिवाइस है, एकदम सही बात है। ये USB पोर्ट के माध्यम से जुड़ती है, ये इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, डिस्कनेक्ट के बाद हमारा डेटा क्या हो जाता है, एकदम पेन ड्राइव में क्या होता है, सुरक्षित हो जाता है। ये ऑप्टिकल ड्राइव है, ये इसका उदाहरण नहीं है। ऑप्टिकल ड्राइव के जो उदाहरण है वो है CD एंड DVD। क्या, CD एंड DVD। CD की फुल फॉर्म आप जानते हो, कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। CD की जो मेमोरी कैपेसिटी होती है वो लगभग होती है 600 MB की। कितनी की होती है, 600 MB की। और DVD की होती है, DVD की जो मेमोरी कैपेसिटी होती है वो 4 GB से, कहां से लेके 4.7 GB से लेके लगभग 17 GB तक मेमोरी कैपेसिटी होती है किसकी, DVD की। आपने तो DVD के बारे में देखा ही होगा, सुना होगा, जानते हो DVD के बारे में कि 4 मूवीज आ जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। DVD के भी 4 प्रकार होते हैं। DVD जो होती है ना 4 GB से 17 GB तक, इनके भी 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो जो DVD की जो मेमोरी कैपेसिटी कितनी होती है, 4.7 से 17 GB तक। GB की फुल फॉर्म आपको पता है, गीगाबाइट। तो इसमें जो हमारा आंसर है पेन ड्राइव, विशेषता नहीं है, तो विशेषता इसकी नहीं है, सी। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी, क्योंकि ऑप्टिकल डिवाइस नहीं है, पोर्टेबल है, USB के माध्यम से जुड़ती है। इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद डेटा को हम सुरक्षित कहीं भी ले जाया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन।
चलते हैं हमारे दूसरा क्वेश्चन है विकल्प के माध्यम से। पहला वक्तव्य क्या है? इंटरनेट वैश्विक वर्ल्ड वाइड वेब है। इंटरनेट वैश्विक वर्ल्ड वाइड वेब है। दूसरा, इंटरनेट एक निजी नेटवर्क है। देखो, दोनों कथन के बारे में देखना। इंटरनेट एक निजी होता है और इंटरनेट क्या होता है? वैश्विक होता है। इंटरनेट आप जानते हो, आप जो जुड़े हो आपस में किसके माध्यम से जुड़े हो? दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी जानकारी आपके पास आ रही है तो किसके माध्यम से जुड़े हो आप? इंटरनेट के माध्यम में। और एक बिल्डिंग में निजी जो नेटवर्क होता है उसको इंट्रानेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो एक सीमित दायरे में होती है, किसी कंपनी या किसी विभाग के दायरे में होती है, उसको बोलते हैं इंटरनेट। तो दोनों वक्तव्य को आप पढ़ो। मैंने बोला इंटरनेट एक निजी होता है और इंटरनेट एक वैश्विक होता है। तो विकल्प अब आपको चुनना है। इंटरनेट एक वैश्विक वर्ल्ड वाइड वेब है, हाँ या ना? तो पहला वक्तव्य क्या हो गया? गलत। क्या हो गया? गलत। तो पहला वक्तव्य गलत है, तो इंटरनेट भी एक निजी नहीं है, वैश्विक है। तो दूसरे भी क्या है? गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? वक्तव्य एक और वक्तव्य दो दोनों क्या है? गलत है। क्या करोगे? दोनों वक्तव्य हमारे क्या है? गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। चलो, तीसरा क्वेश्चन हमारा। तीसरा हमारा आंसर को आमतौर पर इंटरनेट पर यातायात निर्देशन में, किसके निर्देशन में? यातायात के निर्देशन में कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब किसके? इंटरनेट पर यातायात। आप ये मत सोचो कि बस ट्रेन रेलवे, नहीं 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 नहीं, यातायात जिनके द्वारा आप सूचनाओं को भेजते हो। जैसे आपने किसी को फोटो भेजी, चैटिंग करते हो लाइव, है ना, उसमें आप किसी को फोटो भेज रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, ये यातायात किस पे? इंटरनेट पे हो रहा है। किस पे हो रहा है? इंटरनेट पे। तो किसके माध्यम से इस्तेमाल यातायात निर्देशन में कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? हब किया जाता है, स्विच किया जाता है, ब्रिज किया जाता है, या राउटर किया जाता है? तो यहाँ आंसर पहले मेरे आ गया, तो इसमें राउटर आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। क्या होगा? सही। राउटर के हब भी होता है, स्विच भी होता है, लेकिन निर्देशन में ये खुद ही क्या करते हैं, इनके बारे में नेक्स्ट आगे क्वेश्चन उसमें आपको सही तरीके से समझाऊंगा। राउटर क्या होता है? ये यातायात के निर्देशन में कार्य करता है, इसके निर्देशन में। ये जो मेरे लगे हो ना, आप इंटरनेट चलाते हो सर, वाईफाई के पासवर्ड क्या है, ये सारी चीजें जो सेट होती है ना, ये किस में सेट होती है? राउटर में सेट होती है। ठीक है, चलो। जब आप ईमेल बंद करते हैं, जब आप अधूरा ईमेल बंद करते हैं, क्या करते हैं? मेल को पूरा नहीं भेजना। आप कभी चाहते हो कि मैं किसी को मेल सेंड रहा हूं, जाना नहीं चाहिए, अभी मैं इसको सेव कर देता हूं। मेल को आप जोड़ते हो, चढ़ाते हो, अपलोड तो कर रहे हो, लेकिन किसी को सेंड नहीं कर रहे हो, मतलब अधूरा मेल बंद करते हैं। तो ईमेल आमतौर पर सेव होता है। अगर आप किसी को भेज ही नहीं दो, अधूरा छोड़ दिया कि नहीं भेजना, चलो ठीक, अपलोड डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो करते हैं, तो वो कहाँ सेव होता है? आपने किसी को मेल सेंड तो नहीं किया, लेकिन सेंड करने की कोशिश की, डेटा वेटा फाइल वाइल अपलोड की, तो कहाँ सेव होता है? वो सेव होता है हमारा ड्राफ्ट में। कहाँ होता है? ड्राफ्ट में। और स्पैम में क्या होता है? जंक मेल, स्पैम दोनों, हमारी अवांछित मेल इनमें आती है। ठीक है, ट्रेसेस ये कोई समानार्थी में काम में आता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा? ड्राफ्ट। अधूरा मेल कहाँ मिलेगा आपको? ड्राफ्ट में मिलेगा। डिस्क पर एक नमित स्थान है जहां फाइल को संग्रहित कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? आप कभी किसी फाइल को मोबाइल में या कहीं भी चीज बनाते, डालते, रखते हैं, तो हमेशा कहाँ रखते हैं? फोल्डर बना के रखते हो, नहीं रखते हो? ये हमारा पर्सनल फोटोज का फोल्डर है। ठीक है, पैराग्राफ को दाएं, बाएं या दोनों मार्जिन से दूर ले जाने से संदर्भित है। मार्जिन ना, मार्जिन कितने होते हैं? हमारा पेज है, जैसे क्या है? पेज। टोटल मार्जिन कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे मैंने यहाँ यहाँ लिख रखा है,
ये टेक्स्ट है, पता नहीं होता ऐसे। ये भी जगह छूटी हुई है पेज में, ये भी जगह छूटी हुई है, ये भी जगह छूटी हुई है, ये भी जगह छूटी हुई है, चारों तरफ जगह छूटी हुई है। टोटल मार्जिन कितने होते हैं? 4। इसको हम क्या बोलते हैं? टॉप। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट। इसको राइट। और इसको बॉटम। होते हैं बॉटम, 4 मार्जिन होते हैं। कितनी जगह? अब ये पूछा, इसने क्या पूछा? दाएं बाएं या दोनों मार्जिन को दूर ले जाने के लिए। यहाँ जो इंडेक्स, एक इंडेक्स होती है, इंडेंट बोलते हैं। इधर को इधर ले जाना और इधर को इधर ले जाना, इंडेंट ऑप्शन होता है। कभी आप MS वर्ड चलाओ तो पेज लेआउट ऑप्शन में जाना। कहाँ जाना? पेज लेआउट ऑप्शन में इंडेंट होते हैं दोनों, इधर के इधर को, इधर के इधर ले जाना। इधर किसका? तो दूर ले जाने के लिए संदर्भ में जो ऑप्शन होता है उसको बोलते हैं इंडेंटिंग। क्या बोलते हैं? इंडेंटिंग। MS वर्ड को ओपन करना, अगर अभी मेरी क्लास लाइव देख रहे हो तो अभी देखना, उसके बाद कंप्यूटर को चलाना और स्टार्ट करके देखना, उनको क्या बोलते हैं? इंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये पेज लेआउट की स्थिति का ऑप्शन है। चलो, फ्लो चार्ट योजना बनाने का एक उपकरण है। यह आमतौर पर निम्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्लो चार्ट ये वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम में आता है, या कोई भी चीज होती है। फ्लो चार्ट का मैं आपकी लैंग्वेज में समझा दूं सही भाषा में। जैसे हमारे को मकान बनाना है, क्या बनाना है? मकान। बिल्डिंग बनवानी, कंस्ट्रक्शन से उससे पहले हम आर्किटेक्चर के पास जाते हैं और क्या बनवा के लेके आते हैं? नक्शा। समझ में आया? उस पर लिखा हुआ रहता है चार्ट, फ्लो चार्ट। मतलब कोई भी कार्य करने से पहले एक निर्धारित आपको एक डायग्राम बना के ये काम ऐसे करना। अगर आप इसी प्रकार आप अगर कंप्यूटर में कोई कार्य, जैसे आपको एप्लीकेशन टाइप करनी है, कोई नोट्स बनाने, कुछ करने, तो आप पहले एक फ्लो चार्ट दिमाग में लेते हो, यार ये चीजें मेरे को बनाते हैं, और किस तरीके से बनानी है, स्टेप बाय स्टेप। क्या बनानी? पहले ये काम करना, फिर ये काम करना, फिर ये काम करना, फिर ये काम करना, जो एक क्रम वाइज किसी कार्य को करना, ये पूछा इसने। फ्लो चार्ट बनाना, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। स्टेप बाय स्टेप कार्य करना क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MS पावर पॉइंट, क्या पूछा? MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट कंजी पूछी। अगर आप पावर पॉइंट टेम्पलेट प्रस्तुतिकरण बना रहे हो तो आपको क्या होता है? स्लाइड शो करना है। तो क्या करना है? स्लाइड शो भी दो होते हैं, एक तो करंट स्लाइड शो और एक नॉर्मल स्लाइड शो। अगर नॉर्मल स्लाइड शो तो क्या होता है कि उसी F5 मतलब पहली स्लाइड से चालू होगी। अगर आप शिफ्ट के साथ F5 करते हो, किसके साथ? शिफ्ट के साथ क्या करते हो? F5। तो करंट स्लाइड, जैसे आप 5वें नंबर की स्लाइड पे, तो 5वें नंबर की स्लाइड क्या हो जाएगी? शो हो जाएगी। करंट स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट के साथ F5। और नॉर्मल स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या होती है? F5। नोट कर लेना, ठीक है। चलो, वाईमैक्स का पूर्ण नाम क्या? अब जानते हो वाईफाई, वाईमैक्स, वाईफाई की तरह क्या होता है? वाईमैक्स। इसकी जो फुल फॉर्म होती है, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा DBMS का लाभ नहीं है? सबसे पहले मैं बता दूं DBMS क्या होता है। DBMS होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट। ये किसकी फुल फॉर्म होती है? DBMS की फुल फॉर्म होती है ना। किसकी होती है? DBMS। आप कभी कोई कंपटीशन का फॉर्म भरवाते हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का फॉर्म भरवाते हो, MDSU का फॉर्म भरवाते हो, तो आप तो यहाँ से एक बैकएंड जो यूजर होता है वहां से एप्लीकेशन से आप फॉर्म भरते हो। अगर आप फॉर्म भरते हो तो कहीं ना कहीं जाके तो सर्वर पे तो आपका डेटा सेव होता है, जहां आपका डेटा स्टोर हो रहा है, वो जहां आपका रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है, कहीं ना कहीं तो हो रहा है सर्वर पे जाके। तो कहाँ हमारा डेटा स्टोर हो रहा है और किस प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है? वो हो रहा है DBMS। यानी हमारा डेटा
DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपना रिकॉर्ड एक तरीके से वहां स्टोर है। जैसे आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का फॉर्म भरते हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का फॉर्म भरते हो तो वहां जाके आपका डेटा स्टोर, जैसे BSR की साइट है हमारी अजमेर, वहां जाके आपका डेटा स्टोर हो रहा, वहां आपका डेटा पड़ा हुआ, तभी तो आपके एडमिट कार्ड जैसे क्लिक करते हो, रोल नंबर लगाते हो, आपका एडमिट कार्ड बाय डिफॉल्ट निकल जाता, नहीं निकल जाता। इसी प्रकार MDS का भरा जाता है कि भी कहीं ना कहीं अगर आप कोई कंपटीशन का फॉर्म भर रहे हो तो DBMS के द्वारा आपका रिकॉर्ड क्या हो रहा, सेव हो रहा। इसके अलग अलग उदाहरण होते हैं, ओरेकल होता है, वर्चुअल बेसिक होता है। जैसे आप इसमें DBMS का जो सॉफ्टवेयर होता है MS ऑफिस आप पढ़ते हो RSAT के अंदर, MS एक्सेस क्या होता है, MS एक्सेस। ये भी आपको कंप्यूटर वाले शायद इसमें सिखाते होंगे कि अगर RSAT का कोर्स करना है तो DBMS में डेटा रिकॉर्ड सेव होता है। एक एप्लीक मतलब एक हमारा MS पैकेज होता है, उसका एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या डेटा पर निर्भरता होती है ना, डेटा की सुरक्षा अखंडता होती है, कम विकास, जल्दी डाटा सेव हो जाता। तो कुशल डेटा अभिगम ये नहीं होता, उसमें कुशल डेटा अभिगम इसका लाभ नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों उसके क्या है, लाभ है। तो हमारा आंसर क्या होगा, कुशल डेटा अभिगम इसका क्या हानि है, लाभ नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, MS एक्सेल चार्ट में, किसमें, MS एक्सेल चार्ट में डेटा बिंदु के वास्तविक मूल्य को कहा जाता है। डेटा एक्सेल में चार्ट में, किसमें, चार्ट में, यानी डेटा बिंदु के वास्तविक मूल्य को कहा जाता है। जैसे आप चार्ट बनाया होगा, MS वर्ड में बनाया होगा, MS एक्सेल में भी बनाएंगे, मैंने चार्ट बहुत सारों को सिखा दिया। इसमें एक तो होता है लीजेंड, एक होता है ग्रिड लाइन, एक होता है डेटा लेबल्स और एक होती है डेटा सीरीज। इसमें जो लीजेंड किसे कहा जाता है, लीजेंड कहा जाता है कि जैसे हम किसी स्टूडेंट की चार्ट बना रहे हैं, किसी स्टूडेंट का चार्ट बना रहे हैं, किसी स्टूडेंट का चार्ट बना रहे हैं, तो जैसे राम के हिंदी में कितने मार्क्स है, किसमें, हिंदी में, ठीक है। श्याम के हिंदी में कितने मार्क्स है। कभी आपने कोई नक्शा देखा होगा, जैसे भारत का नक्शा देखना, भारत का नक्शा देखना होता तो आप देखते हो भाई काले कलर के रोड है, साइड में नक्शे में दर्शाते नहीं दर्शाते, सफेद नगर, सफेद नदियां हैं, तो वो क्या है, लीजेंड है। उनको हिंदी में बोलते हैं संकेत, क्या बोलते हैं, संकेत, ठीक है, वो होते लीजेंड। ग्रिड लाइन आती है, ऐसे लाइनें आ जाती है, कभी कभी ये लाइनें आती है चार्ट के अंदर, इनको बोलते हैं ग्रिड लाइन, है ना। डेटा लेबल्स क्या होता है, डेटा लेबल्स क्या होता है, ये इसका आंसर होगा हमारा को। डेटा के बिंदु को दर्शाना तो उसको बोलते हैं डेटा। जैसे ये हमारे पास चार्ट है, ठीक है, इधर मैंने यहाँ 0 से शुरू होता है, 10, 20, 30 और 40। इधर किसी के नाम लिख दो, जैसे राम, राम के जैसे सब्जेक्ट आते हैं ना, जैसे हिंदी में कितने नंबर आए, ये कलर किसका, हिंदी का। इसके पास में होता है जैसे इंग्लिश है, ऐसे आते नहीं आते चार्ट, अगर आप बना रहे हो इस तरीके से। तो जैसे मेरे राम, ये जो ये ऑप्शन है, इधर आता है हिंदी, हिंदी में अलग कलर आ जाता है, ये कलर यहाँ बॉक्स आ जाता है। तो ये जो मार्क्स, ये जो बिंदु बता रहा है कि यहाँ मेरे 30 नंबर आए, इनको बोलते हैं डेटा लेबल्स। पॉइंट को बताता है, किसको बताता है, पॉइंट को बताता है, इसको बोलते हैं पॉइंट, इसको बोलते हैं डेटा लेबल्स। क्या बोलते हैं, डेटा लेबल्स, इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका डेटा, हमारे एग्जिट पॉइंट का आंसर क्या होगा, डेटा लेबल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपयोगकर्ता को नजर समायोजित करने और कंप्यूटर के महसूस, जैसे डेस्कटॉप, बैकग्राउंड थीम इत्यादि करने के लिए कौन सा विकल्प अनुमति देता है। उपयोगकर्ता को नजर समायोजित करने और कंप्यूटर के महसूस, डेस्कटॉप, बैकग्राउंड इत्यादि थीम के लिए कौन सा विकल्प फीचर्स है। क्लॉक लैंग्वेज रीजन नहीं होता, प्रोग्राम और फीचर्स नहीं होते, कंट्रोल प्रोग्राम्स नहीं होते, ये होता है अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन, इसका आंसर होगा, ठीक है। उनको सिर्फ फील करवा, क्या करता है, महसूस करवाता है, ठीक है। निम्न में से संवर्धित वास्तविकता यानी आर्ग्यूमेंट रियलिटी का उदाहरण है, किसका,
संवर्धित वास्तविकता, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, ये तीनों तो क्या होता है, MS ऑफिस के पैकेज होते हैं। किसके होते हैं, MS ऑफिस। ठीक है, ये पैकेज के ऑप्शन है MS ऑफिस के। तो ये बोला रियलिटी गूगल ग्लास, क्या होगा, गूगल ग्लास। रियलिटी पूछा, आप ग्लास को छू सकते हो, इन तीनों को छू सकते हो क्या, क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया, क्या किया इसने, घुमाया, इसे सीधा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं पूछा इसने। क्वेश्चन को पढ़ो आप, रियलिटी लगना चाहिए आपको, है कि ना, मतलब आप उसको छू सकते हो रियलिटी में। तो यहां जो हमारा उसका गूगल ग्लास को हम क्या करते हैं, ग्लास ऊपर लगा हो रहता है, छू सकते हैं, बाकी क्या होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, चलो, इतना क्वेश्चन लग रहा है इजी है, क्वेश्चन इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर क्या है, डिफेंडर, डिफेंड करने वाला यानी सुरक्षा प्रदान करने वाला। विंडोज डिफेंडर कौन होता है, रियल टाइम फॉरवॉल, रियल टाइम एंटीवायरस, कंप्यूटर के या रिकवरी सॉफ्टवेयर। तो क्या पूछा है इसने, विंडोज को डिफेंडर करने वाले, विंडोज को डिफेंडर करने वाले वो होते हैं फायरवॉल। क्या होता है, जो इनबिल्ट आते हैं, किसमें आते हैं, विंडो के अंदर इनबिल्ट आते हैं फायरवॉल। इनको हमेशा ऑन कर दो, ये छोटी मोटी हानि से हमारी क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। MS एक्सेल में छोटे चार्ट, क्या पूछा, MS एक्सेल में छोटे चार्ट एक सेल में एम्बेडेड होते हैं, जो कि दृश्य प्रवृत्ति सारांश देने के साथ साथ डेटा को भी दर्शाते हैं, तो उनको बोलते हैं, देखो एम्बेडेड चार्ट तो कुछ ही पूछा इसने, छोटे एक्सेल में चार्ट होते हैं जो एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, चार्ट स्टाइल्स इसका ऑप्शन नहीं है, बॉर्डर लाइन इसका ऑप्शन नहीं है, सिर्फ स्पार्क लाइन इसका ऑप्शन है। भी आप चार्ट बनाओगे ना, क्या बनाओगे, चार्ट बनाओ, तो चार्ट तो अब मैंने बता ही रखा, क्लास में बहुत सारे जो रेगुलर है, अगर हम चार्ट बनाते हैं तो जैसे हमारे पास ये जो रो होती है हमारी, क्या होती है, रो, ऐसे कॉलम हमारे पास डिवाइड होते हैं, होते नहीं होते, जैसे किसी के 85 नंबर है, किसी के 85, इसके अंदर हमारे को भी ये यहाँ लाइन आएगी, इसके अंदर चार्ट बनाएंगे तो सेल के अंदर ही आ जाएंगे, भी 85 की रो इतनी भरी हुई है कि नहीं, किसी के जैसे 60 ही है, तो ये इसी के अंदर, इनको बोलते हैं स्पार्क लाइन। क्या बोलते हैं इनको, स्पार्क लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, MS एक्सेल में इनको क्या बोलते हैं, स्पार्क लाइन। ठीक है, अगर सिस्टम को तारीख और समय गलत है तो आप किससे सही कर सकते हो, सबको पता, कैलेंडर होता है, उससे सही कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्मृति स्थान में डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, हमेशा चाहे पेन ड्राइव हो, चाहे किसी भी चीज को अगर डेटा कॉपी कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है बर्निंग। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर के अंदर बर्निंग कहा जाता है। उच्चतम विश्वसनीय टोपोलॉजी है, उच्चतम और विश्वसनीय टोपोलॉजी, ये सब क्या बेटा, एक नेटवर्किंग टोपोलॉजी है, मतलब डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने की एक प्रक्रिया है कि आप किस तरीके से भेज सकते हो, बस टोपोलॉजी होती है ऐसे क्रम में, ऐसे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, इनको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं बेटा, नोड। जैसे ये मेरा कंप्यूटर है, ये सर्वर है, यहाँ से डेटा जा रहा था, ये बस टोपोलॉजी यानी क्रम में चल रहा है, इसमें चल रहा है क्रम में। ये कौन सी टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी। या दूसरा पूछा स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी ऐसे होती है। ठीक है, आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है ऐसे। ये कौन सी टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी। तीसरी है रिंग टोपोलॉजी, ऐसे जुड़े होते हैं, रिंग में जुड़े होते हैं। ये कौन सी टोपोलॉजी है, चित्र से आपको समझ में आ ही जाएगा। और ये मैश टोपोलॉजी, कौन सी टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी। सॉरी स्टार पूछा ना इसने, स्टार ये नहीं, सॉरी, स्टार टोपोलॉजी ऐसी है ऐसे। जैसे होता ना, मार्केटिंग वाली नहीं आती कि तू नीचे 2 आदमी जोड़ तो न तेरी कमाई होई, ये होती है, ये स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, और पूछा मैश टोपोलॉजी तो एक दूसरे से ऐसे 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 कैसे भी जुड़ी हो सकती है। इसमें जो पूछा ये मैश टोपोलॉजी, ये रिंग है, कौन सी है, रिंग है, ये कौन सी है, स्टार, और ये कौन सी है, मैश। मैश इधर भी डेटा किससे भेज सकते हैं, इसने पूछा विश्वसनीय जो टोपोलॉजी है, जो विश्वसनीय जो टोपोलॉजी है वो होती है इसमें स्टार। क्या होती है, इसमें जैसे मैंने डेटा यहां से भेजा, इधर चला गया और इधर चला गया, अगर ये खराब है तो ये लाइन ही बंद होगी,
ये बंद नहीं होगी, ये तो चालू है, इधर का काम चालू है। इसमें क्या रिंग में आनी है, इसमें कम से कम जैसे ये खराब हो रहा था यही तो खराब हो रहा है, बाकी के पास तो सुरक्षा हो रही है, मतलब चल सकता है। अब रिंग में क्या होता है, जैसे ये कंप्यूटर खराब हो गया तो सर्किल क्या हो गया, बंद हो गया। बस में जैसे ये खराब हो गया तो आगे कुछ जाएगा ही नहीं, इधर इधर ही बच गया। मैश टोपोलॉजी में कोई एक दो में खराबी हो गई तो एक दूसरे डेटा जाएगा नहीं। तो सबसे विश्वसनीय जो टोपोलॉजी होती है वो कौन सी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है। कौन सी होती है, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में बार बार दस्तावेज, एमएस वर्ड में बार, एमएस वर्ड में किस बार में, किसमें पूछा इसने, किस बार में, किस बार में दस्तावेज का नाम दिखाया जाता है। हमेशा जो फाइल का नाम होता है हमेशा ऊपर ही ऊपर होती है, टाइटल बार, टाइटल बार में दस्तावेज फाइल का नाम होता है। मैं बता दें एक क्वेश्चन, अगर तुम्हारे से पूछे कि एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट फर्स्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट बाय डिफॉल्ट नाम होता है। ठीक है, चलो ने किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आमतौर पर पीडीएफ फाइल देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट फायरवॉल, एडोब रीडर। इसको एडोब रीडर पीडीएफ फाइल को देखने के लिए ये सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। और पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। किसकी फुल फॉर्म होती है, पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है। किसकी फुल फॉर्म होती है, पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमएस वर्ड में विकल्प पेज की सामग्री के पीछे फी की सम्मिलित करने का प्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। यह पूछा है कि फी की जो आप टाइपिंग कर रहे हो क्या होनी चाहिए, फी की होनी चाहिए। आपको शायद ये कंप्यूटर दिख रहा होगा, दिख रहा है ये कंप्यूटर, अगर ये कंप्यूटर दिख रहा है देखो फी का दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फी का। तो ये किससे हुआ, ये हुआ वाटर मार्क से। पेज लेआउट में एक ऑप्शन होता वाटर मार्क, वाटर मार्क के द्वारा आप किसी टेक्स्ट को थोड़ा सा फीका उसमें लगा सकते हो। ठीक है, किस प्रकार का दुर्भावनापूर्ण, किस प्रकार का दुर्भावनापूर्ण अटैक है ना, मैसेज अटैक किसी तरीके से मूल संदेश को संशोधित करता है, मूल संदेश को संशोधित करता है, तो वो करता है डायनेमिक अटैक। कौन सा होता है, डायनेमिक अटैक होता है। कौन सा अटैक होता है, डायनेमिक अटैक। कौन सा अटैक होता है, डायनेमिक अटैक होता है। ठीक है, मूल संदेश को, डायनेमिक का मतलब जहां है उस लोकेशन पे जाके उसको क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। ठीक है, एक लाइट सेंसिस डिवाइस, एक लाइट सेंसिस डिवाइस है जो कि प्रिंटेड टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स को पढ़कर उसे ऐसे रूप में बदलता है जिसे कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, एक लाइट प्रोसेस जिसे लाइट सेंसिस डिवाइस जो कि प्रिंटेड टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स को पढ़कर उसे ऐसे मूल रूप से बदलता है जिसे कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जा सके, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं लाइट सेंसिंग डिवाइस जो कि प्रिंटेड टेक्स्ट ग्राफिक्स को पढ़कर उसे ऐसे रूप में बदलता है जिसे कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जा सकता है। देखो ऑप्टिकल रीडर, बार कोड रीडर उसमें आता है, प्लॉटर प्रिंटेड के काम में आता है, ऑप्टिकल रीडर हो ही नहीं सकता है ना। बार कोड ये स्कैन करता है, तो आप किसी जैसे कोई बुक ले रहे हो, क्वेश्चन ले रहे हो, तो उसमें जो प्राइस पता लगाने के लिए वो होता है ऑप्टिकल स्कैनर। क्या होता है, ऑप्टिकल स्कैनर। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्टिकल स्कैनर। वेब पेज देखने के लिए उपयोगकर्ता को, वेब पेज देखने के लिए उपयोगकर्ता को वेबसाइट पर पता दर्ज कराना, जिसे क्या कहते हैं, वेब पेज देखने के लिए उपयोगकर्ता को वेबसाइट पर पता दर्ज कराना होता है, जिसे क्या कहते हैं, हमारी फाइल कहाँ पड़ी हुई है, वहां से हमारी फाइल जैसे सर्वर पे पड़ी होती है, तो उस सर्वर पे जहां वो फाइल पड़ी उसका पता क्या है, उसको कहते हैं हम URL। क्या बोलते हैं, URL। क्या बोलते हैं उसको, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेट पर, इंटरनेट पर, सर्वर पर जहां हमारी फाइल पड़ी हुई होती है उस लोकेशन को हम बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, टॉगल कुंजी है। कीबोर्ड में नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, कौन सी कुंजी है,
टॉगल कुंजी है। कंट्रोल और ऑल्ट, क्या पूछा, कंट्रोल ऑल्ट कुंजी का संयोजन कॉम्बिनेशन कुंजी कहलाता है, सही है। इसमें ए और दोनों बी सही है, उपरोक्त विकल्पों से कोई नहीं। देखो ये दोनों विकल्प हमारे सही है, ठीक है। इनको कंट्रोल ऑल्ट हमेशा किसी के साथ आप यूज में लेते हो, सिंगल इनको कभी यूज में नहीं लेते हो। चलो, निम्न में से एक नई प्रस्तुति प्रेजेंटेशन को बनाया जा सकता है। रिक्त प्रस्तुति से मौजूदा प्रस्तुति डिजाइन टेक्स्ट है, उपरोक्त सभी में कर सकते हैं, ठीक है। विंडोज में उपलब्ध एप्लीकेशन, विंडोज में उपलब्ध एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो चित्र को बनाने या संपादन करने का उपयोग में आते हैं। किसको, एक सॉफ्टवेयर होता है विंडो के अंदर जो चित्र को बनाने या संपादन करने में काम में आता है। याहू ब्रूस, एडोब रीडर, वीएलसी प्लेयर, इससे सॉन्ग चलता है, इससे हम एडीए पढ़ते हैं। याहू ब्रूस हो ही नहीं सकता। एमएस पेंट पढ़ा, एमएस पेंट होता है, सबसे पहले ही सीखा जाता है, इसमें चित्र बनाते हैं, उसमें कुछ एडिटिंग हम कर सकते हैं। कौन सी शॉर्टकट की चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए करते हैं। किसी फाइल को अगर आप कोई अदर नाम से सेव और किसी दूसरे नाम से सेव करना है, रीनेम करना है, इसको सीधी सी बात है, क्या बोलते हैं, रीनेम करना। रीनेम की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F2। क्या होती है, F2। चलो, आमतौर पर एक चर्चा या सूचनात्मक वेबसाइट होती है, आमतौर पर एक चर्चा या सूचनात्मक वेबसाइट होती है जो कि असतत प्रविष्टियां, जिन्हें पोस्ट कहते हैं, से मिलकर बनती होती है। किससे मिलकर बनती होती है, कभी कभी होता है ना, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लड़के बहुत ज्यादा एक्टिव है कि नहीं, कहीं ना तो नाचवा का वीडियो ही, और उनको लोग पसंद भी कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स देखे हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे देखते हैं कि ना तो उनकी भाषा अच्छी ना लैंग्वेज अच्छी, फिर भी उनके फॉलोअर अच्छे। तो ये सारी चीजें क्या है, ये जो बनाते, जो ज्यादा प्रचार प्रसारित करने के लिए अपने वीडियोज फोटो पोस्ट करी जाती है, उनको हम कहते हैं ब्लॉग्स बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। आप अपने विंडोज 10 डिवाइस, क्या पता, आप अपने विंडोज 10 डिवाइस को रिस्टार्ट कर सकते हैं, पर क्लिक करके, या स्लीप मोड या शटडाउन। तो किससे कर सकते हैं, पावर बटन पे। किस पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे एंटर बटन, बैक स्पेस, पावर बटन से जाके आप रिस्टार्ट भी कर सकते हो, है कि नहीं, सारी चीजें कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमएस पावर पॉइंट में हम टैब का उपयोग करके स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर स्थानांतरित करने की गति को हम क्या कहते हैं, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने को हम कहते हैं ट्रांजिशन। क्या कहते हैं, ट्रांजिशंस कहते हैं। चलो नहीं, अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है, जैसे होता है ना, ऐसे चलता है चिन्ह आता है ऐसे, और ऐसे आता है ये जो होता है अंडू, ये होता है रीडू। ये तो क्या होता है, अंडू, ये क्या होता है, रीडू। अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड, और इसकी क्या होती है, कंट्रोल प्लस वाई। तो यहां पूछा अंडू की, तो कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। छोटे चित्र हैं जो कि फाइल, फोल्डर और कार्यक्रमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फोल्डर क्या है, छोटे चित्र हैं जो कि फाइल, फोल्डर और कार्यक्रमों के प्रतिनिधित्व का, उनको हम बोलते हैं आइकन। क्या बोलते हैं, आइकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, आइकन। ईमेल से तात्पर्य क्या, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप सामान्य इस चीज के बारे में जानते हो। आज हमारा 35वां क्वेश्चन, कच्चे तथ्यों जैसे कि अक्षर, शब्दों और ध्वनियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कच्चे अक्षर, जिन्हें शब्दों, अक्षर, शब्दों और ध्वनियों को कहा जाता है, उनको कहा जाता है डेटा। और डेटा से मिलके क्या बनती है, इंफॉर्मेशन। क्या बनती है, इंफॉर्मेशन। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, डेटा, और डेटा से मिलके क्या बनती है, इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने किसी का नाम है राम, क्या बोला, राम। मैंने बोला कि ये राम, ये बुक राम के पास मिलेगी, पूरी वर्ल्ड में राम एक ही थोड़ी है। फिर उसने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया कि नहीं ये इंडिया का है, कहाँ का है, इंडिया का। थोड़ा सा समझ में भी, भारत का रहने वाला है। देखो दो चीजें मिली, एक डेटा दो डेटा। फिर ये नहीं ये राजस्थान का है, कहाँ का है, राजस्थान का। फिर तीन चीजें, लोकेशन पता चल रहा है, तीन डेटा हो गए, है ना। फिर बाद में बोला कि इसके पापा का नाम ये है, राम, पापा के राम के पापा का नाम भी बोला। फिर बोला कि ये सावर का रहने वाला, लोकेशन और पास है राजस्थान में सावर। उस बोला कि ये सावर में फलाने मकान में रहता है, उसके मोबाइल नंबर ये, उसका एड्रेस ये। तो ये सारी चीजें, बहुत सारे डेटा मिलके क्या बनाई, एक इंफॉर्मेशन बनाई। तो सबसे छोटी इकाई
सबसे छोटी इकाई जिससे अर्थपूर्ण भाव निकलता, कोई अर्थ नहीं निकलता कि राम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बहुत सारे डेटा मिलते हैं तो उससे क्या मिलती है, एक इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे हम फिक्स स्थान पे पहुंच सकते हैं। तो कच्चे अक्षर तथ्यों को हम कहते हैं हम डेटा। क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? डेटा होगा। क्या होगा? डेटा।